अपना अंदाज न्यूज़ चैनल तमिलनाडु से आप सभी का स्वागत। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि दूसरा भाग बहुत जल्दी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, तो लीजिए मार्कंडेश्वर शिव धाम का ये दूसरा भाग आपके समक्ष हाजिर है। उम्मीद करता हूं कि पहला भाग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। मैं चाहूँगा ये वीडियो जिनके पास भी पहुँचे वो इसे आगे से आगे अपने यार दोस्तों को, अपने भक्तों को ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा। इससे एक बात निश्चित है दोस्तों कि इस तीर्थ के प्रति उनकी भी आस्था बढ़े, उनके भी जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटे, क्योंकि जब इतना साक्षात तीर्थ है तो निसंदेह मार्कंडेश्वर धाम में मार्कंडेश्वर हाजरा हजूर है और शिव बाबा भोले तो कण कण में विराजमान हैं। जय भोले, जय भोले, जय मार्कंडेश्वर शिव धाम की। दोस्तों, मार्कंडेश्वर धाम का इतिहास लिखते लिखते मैं कुछ ज्ञानियों के पास पहुंचा और बात जानने की कोशिश की, तो उसमें सबसे पहली बात रावल समाज के पंडितों ने जो बलिदान दिया, जो निस्वार्थ भाव से सेवा कर हमारे तीर्थों की रक्षा की, गए 800 वर्षों से, लगभग 800 सालों से श्री मार्कंडेश्वर महादेव धाम के गरिमा को रावल समाज के पंडितों ने जी जान लगाकर की है। रावल समाज के ब्राह्मणों ने इस पावन तीर्थ गरिमा को संभालने में जो योगदान दिया है वह वंदनीय है। हाँ दोस्तों, संक्षेप में इतना ही कहूँगा कि रावल समाज के ब्राह्मण पंडितों का ऋण हम कभी न चुका पाएंगे। जरा सोचकर देखिए कि आज से 100 साल पहले या 300 साल पहले या 500 साल पहले इतिहास के गर्भ में छिपे पावन तीर्थों से हम बेखबर थे। हाँ साथियों, कल्पना कीजिए कि कितनी मुश्किल की घड़ी होगी। एक तरफ लूटने वालों की नज़रें और दूसरी तरफ उनसे अपनी धरोहर को बचाना। मैं वाकई पूरे रावल समाज के पंडितों को साष्टांग नमन करके प्रणाम करता हूँ और उनके लिए मैं प्रार्थना करूँगा कि ईश्वर इनकी हर कामनाओं को पूरी करे। एक बात का आपसे जिक्र करना चाहूँगा कि इस तीर्थ का विकास उतनी तेज़ी से नहीं हुआ जितनी तेज़ी से होना चाहिए था। आप जाएंगे मंदिर की पेढ़ी पर तो न वहाँ पर आपको दान पेटी मिलेगी, न कोई चंदा लिखने वाला वहाँ बैठा है, न वहाँ कोई मुनीम है। हमारे राजा साहब ने इस तीर्थ की गरिमा को यूं ही कायम रखने के लिए उन्होंने इन सारी व्यवहारिकताओं की नीतियों से इस प्रांगण को बचा के रखा है। देखिए, यहाँ का रावल समाज का पंडित ब्राह्मण, इन लोगों की ड्यूटी 12 महीने में एक बार होती है। आज मैं आया हूँ तो वापस अगले साल कोई और पंडित आएगा मेरा भाई। एक बात आपको बता दूँ दोस्तों कि यहाँ पर ऐसी कोई विशेष कमाई नहीं है कि इन पंडितों का पेट भर जाए। ये तो इनकी ज़मीन जायदाद है, इनकी खेती बाड़ी है, उनके सारे ये लोग जीते हैं और अपना परिवार चलाते हैं। ये तो उनके बाप दादों का एक कहना है और उनकी बात को मानकर आज भी ये लोग इस धरोहर को संभालने में हमारी पूरी मदद कर रहे हैं। मैं चाहूँगा आप लोग जब भी जाएं, इन ब्राह्मणों का बहुत जी जान से इनका ख्याल रखें। भगवान की हम चाहे कितनी भी पूजा कर ले, मगर साथ में मानव पूजा का भी होना बहुत ज़रूरी है। देखिए ना कितने निस्वार्थ भाव से यहाँ पर सेवा की जाती है प्रभु की। जी हाँ दोस्तों, तभी तो यहाँ पर कोई दान पत्र नहीं है, दान पेढ़ी नहीं है, कोई लिखने वाला नहीं है, कोई रसीद बुक नहीं है कि आप लिखाइए, तो यहाँ पर विकास कैसे होगा। हाँ दोस्तों, ये एक सबसे बड़ा रहस्य था जिसे मैंने आप लोगों को बताया है और ये मेरा अहोभाग्य है कि रावल समाज का मैं सम्मान कर सकूं, मान कर सकूं, उन्हें मान दिला सकूं। जय हो भोलेनाथ की, जय माँ सरस्वती धाम की, जय हो रावल समाज की। साथियों, मेरे प्यारे धर्म अनुरागियों, इस बात को मानने में इतिहास के पन्ने भी गवाह है कि ऋषि मार्कंडेय ने इसी जगह पर कई अलौकिक सिद्धियों को पाया है।
आज जिसे हम पिंडवाड़ा कहते हैं, इतिहास इस बात की प्रामाणिकता देता है कि यह वही स्थान है जिसे अवंतिका नगरी के नाम से जाना जाता था। ये वही तीर्थ स्थान है जहाँ श्री मार्कंडेय ऋषिवर ने महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति की। आप सभी धर्मानुरागियों से एक और रहस्यमय बात को उजागर कर रहा हूँ कि महर्षि वशिष्ठ जी, मार्कंडेय ऋषिवर और महान ज्ञानी ऋषि श्री शुक्राचार्य जी, ये तीनों महाविभूतियाँ महामृत्युंजय मंत्र के साधक और प्रयोगकर्ता हुए हैं। साथियों, महामृत्युंजय मंत्र की मेरा कहना छोटे मुंह बड़ी बात होगा। हाँ साथियों, ये एक ऐसा मंत्र है जो आज भी साक्षात जीवंत मंत्र कहलाता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। हाँ साथियों, ये वही मंत्र है जिसे महर्षि मार्कंडेय जी ने इसकी उत्पत्ति की। हाँ साथियों, महामृत्युंजय मंत्र की रचना मार्कंडेय ऋषि ने इसी तीर्थ स्थान पर की थी। कहते हैं कि लंकापति रावण भी महामृत्युंजय मंत्र का साधक था। और कुछ प्रमाणों की मैं पुष्टिकरण कर रहा हूँ यहाँ पर। कहा जाता है कि ऋषि शुक्राचार्य जी के पास दिव्य महामृत्युंजय मंत्र था, जिसके प्रभाव से वह युद्ध में आहत घायल सैनिकों को इसी मंत्र के बल से स्वस्थ किया करते थे। एक और ऐतिहासिक प्रमाण बताना चाहता हूँ कि महामृत्युंजय मंत्र के प्रभाव से गुरु द्रोणाचार्य जी को अश्वत्थामा की प्राप्ति हुई थी। हाँ साथियों, ऋषि मार्कंडेय जी के तप आराध्य की यह पहली तपोभूमि है। एक और विशेष जानकारी से आप सभी को अवगत करवाना चाहूँगा कि मार्कंडेय ऋषि जी अमृतत्व का वरदान प्राप्त कर अपने घर आए, अपने माता पिता को अमर होने का पूरा विवरण बताया और माता पिता से प्रार्थना की कि आप मुझे तप साधना की आज्ञा करें। माता पिता से आज्ञा पाकर मार्कंडेय ऋषिवर ने अपने यात्रा की शुरुआत इसी अरावली से की और हिंदुस्तान के कई क्षेत्रों में यात्रा करते करते अपने तप का परिचय दिया। मेरे प्यारे हिंदुस्तान वासियों, एक और विशेष बात का मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा कि श्री मार्कंडेय पुराण, यह शास्त्र बहुत ही प्राचीन है। जी हाँ साथियों, जिसमें 9000 श्लोकों का संग्रह है और उसमें 137 अध्याय है। हाँ साथियों, ये शास्त्र बहुत ही प्राचीन है, जिसमें 9000 श्लोकों का संग्रह है और इसमें 137 अध्याय है। मार्कंडेय ऋषि द्वारा इसके कथन से इसका नाम मार्कंडेय पुराण पड़ा। जी हाँ, मार्कंडेय पुराण के 1 से 42वें अध्याय तक के वक्ता जैमिनी और श्रोता पक्षी हैं। 43वें अध्याय से 90 अध्याय में वक्ता श्री मार्कंडेय ऋषि और श्रोता क्रतुकी जी हैं। इसके बाद के अंश के वक्ता श्री सुमेधा जी और श्रोता सूरत समाधि जी हैं। साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे जितनी भी जैसी भी जानकारी मिली है, जिसे मैंने आपके समक्ष पेश करने की कोशिश की। चलिए साथियों, आप सभी को फिर से अजायरी नगरी में बसे श्री मार्कंडेय शिवधाम की ओर ले चलता हूँ और जानेंगे कि वहाँ और क्या क्या है। तो लीजिए, श्री मुकेश भाई रावल के साथ अपना अंदाज न्यूज़ तमिलनाडु से मैं संवाददाता सुनील हिरन का नमस्कार कबूल करें। कहते हैं कि सिरोही की नाक और सिरोही की तलवार के जैसा विश्व में कोई नहीं।
पुजारी श्री मुकेश भाई जी रावल अभी यहाँ की कार्य व्यवस्था को संभाल रहे हैं। मैं उनसे मुलाकात करता हूँ, तो चलिए ले चलता हूँ उनके पास। मुकेश जी रावल के पास जानेंगे यहाँ के इतिहास के बारे में। नमस्कार मुकेश जी रावल साहब। नमस्ते। जय महादेव, मार्कंडेश्वर महादेव की जय। जय हो, जय हो। मैं बहुत दूर से आया हूँ आपसे जानने के लिए और मिलने के लिए, यहाँ का इतिहास पता चले और हिंदुस्तान के जन जन तक ये इतिहास पहुँचे और माँ सरस्वती की साधना करने के लिए हर कोई यहाँ आए और अपने भाग्य का निर्माण करे। पवित्र और विश्वविख्यात मार्कंडे धाम हजारों लाखों वर्ष पहले से मौजूद है। यहीं पे ये स्थान जो पहले उस समय अवंतिका नगरी के नाम से जाना जाता था। अच्छा, जो इतिहास में अवंतिका नगरी का जो उल्लेख है जो शास्त्रों में, वो यही है जी। विश्व में मार्कंडे की तपो स्त्री है वो अवंतिका नगरी, यही नगरी थी। अवंतिका नगरी के नाम से ये आसपास का एरिया जाना जाता था। आज भी आरोग्य धन प्राप्ति के लिए मार्कंडे को पूजा जाता है, इनसे ही मनोकामना की जाती है, वो श्रद्धालुओं की पूरी होती है। एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मार्कंडेश्वर ऋषि जी यहाँ पहुँचे कैसे, उन्हें यहाँ तक पहुँचाया कैसे गया, कैसे उन्होंने ये स्थान की जानकारी ली और वो किस तरह यहाँ पर पहुँचे? बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा कि मार्कंडे ऋषि को यहाँ 5 साल की उम्र में कोई दूर दराज जाना नहीं था। मार्कंडे ऋषि अर्बुदा अरण्य में ही इनका जन्म हुआ था। तो अर्बुदा अरण्य में ही ये सबसे प्रसिद्ध स्थान जो अवंतिका नगरी स्थापित थी और इनका जन्म भी अवंतिका नगरी में ही हुआ था और ये शिवलिंग भी अवंतिका नगरी में ही मौजूद था। ये अवंतिका नगरी छोटी नहीं थी, जबकि बहुत क्षेत्रफल लंबा चौड़ा था जी। और बालक थे तो गांव के किनारे ही मंदिर में शिवलिंग के सामने आके बैठ गए। अच्छा, कहीं जाना, दूर जाने की जरूरत ही नहीं थी। जी जी। अब इससे आगे अपन कारवा को बढ़ाते हैं। हाँ जी। आपने कहा कि जब यमदूत आए, हाँ जी। और मार्कंडेय ऋषि शिवलिंग से लिपट गए, हाँ जी। तो उस समय क्या घटना घटी, वो घटना आप मुझे बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं यहाँ का पुजारी सेवक होने के नाते आज भी शिवलिंग पे वो निशान है जो हमें सुबह अभिषेक के समय हम दर्शन करते हैं, बरोबर। उस पर शिवलिंग पे आज भी निशान है जब उन्होंने लिपट कर सिर भी उस पर पसारा था। हाँ साथियों, ये वही शिवलिंग है जब बालक मार्कंडेय ऋषि के प्राण लेने के लिए यमदूत आए थे। यमदूत को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने जब शिवलिंग को कसकर पकड़ा, यमदूत उन्हें खींचने लगे और इसी खींचातानी में शिवलिंग पर कुछ निशान बन गए। पुजारी जी से मैंने जानना चाहा कि क्या हम उन चिन्हों को, उस निशान को देख सकते हैं, तो पुजारी जी ने बताया। नमस्कार साथियों, भाग 2 यहाँ पर मैं समाप्त कर रहा हूँ। आपसे इजाज़त चाहूँगा और आचार्य मार्कंडेश्वर शिव धाम का भाग 3 बहुत जल्दी आपके समक्ष लेकर हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए मुझे आप इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, दूसरे भाग वीडियो के लाभार्थी श्री संचेती परिवार राजस्थान के फालना जिले में बसा खौड़ के निवासी हैं। श्री संचेती परिवार पौने शतक से चेन्नई में बसर कर रहा है। जी हाँ साथियों, श्री किशन राज संचेती के स्वर्गीय पिता श्री बस्ती मुल जी और स्वर्गीय माता श्री सुकनी बाई ने घोर दुखों के कारवा से गुजरकर अपने जीवन को साकार बनाया। किशन राज संचेती की धर्मपत्नी चंद्राबाई संचेती के 6 पुत्र और 6 बहुएं हैं। साथियों, हिंदुस्तान में इस परिवार को कौन नहीं जानता। ईश्वर ने इन भाइयों को एक अलग समझ का धनी बनाया है। आज के कलयुग में एक छत के नीचे 6 भाइयों का परिवार बहुत ही प्रेम से हिल मिल कर रह रहे हैं। साथियों, संचेती परिवार के ये लाडले रतन माने हुए गायक कलाकार है। चेन्नई में बसे पटालम एरिया में इनकी सोने चांदी की दुकानें हैं। माँ सरस्वती की कृपा से
भाग 2 का वीडियो बनाकर श्री संचेती परिवार ने प्रभु भक्ति और यथाशक्ति झंडा लहराया है। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि किशन जी संचेती के परिवार का शुभ हो, मंगल हो और ऐसे ही मंगल कार्य करता रहे। जय शिव शंभु भोले, जय माँ सरस्वती की।